अब चलिए देखा जाए कि ये जो ETF है ये इतना पॉपुलर क्यों है और म्यूचुअल फंड और जो होता है इंडेक्स फंड उससे बेहतर क्यों है। तो यहाँ पे लिखे हैं व्हाई सो पॉपुलर, यानी जो ETF होता है वो पॉपुलर क्यों है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं लेस एक्सपेंस रेशियो, यानी जो ETF होता है उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। अब यह एक्सपेंस रेशियो क्या है थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। जैसे म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होते हैं जो आपका पैसा लेते हैं और स्टॉक में डालते हैं और आपके ही पैसा से पैसा बना करके कुछ पैसा आपको दे देते हैं और कुछ पैसा अपने खर्च के लिए रखते हैं। वही जो खर्च के लिए रखते हैं जिसे आप कमीशन बोल सकते हैं वही होता है एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पे लिखे हैं लेस एक्सपेंस रेशियो, यानी कि म्यूचुअल फंड से कम एक्सपेंस रेशियो होता है किसका, ETF का। और इंडेक्स फंड जो होता है उससे भी कम एक्सपेंस रेशियो होता है किसका, ETF का। इसलिए ETF जो है पॉपुलर है, यानी इसमें कम खर्चा लगता है, यानी आपको ज्यादा कमा करके दिया जाएगा लेकिन खर्चा कम लिया जाएगा। आगे देखिए, आगे बतला रहा है कि किस तरीके से इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। जैसे ETF का कई कैटेगरी है, इक्विटी का ETF, डेट का ETF, सेक्टर ETF, गोल्ड ETF। तो यहाँ पे देखना है इक्विटी का जो ETF होता है उसका एक्सपेंस रेशियो कहाँ से कहाँ तक होता है। यहाँ पे लिखे है 0.01% से लेकर के 0.1%, यानी जो यहाँ पे लिखे है इक्विटी का ETF यह होता है 0.01 से लेकर के और 0.1% तक, यानी काफी कम, यानी 1% नहीं, बहुत कम होता है। आगे देखिए यहाँ डेट का ETF, जो डेट का ETF होता है इसका एक्सपेंस रेशियो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसका होता है 0.1% से लेकर के 0.3% इसका एक्सपेंस रेशियो होता है। ऐसे ही सेक्टर जो ETF होता है उसका एक्सपेंस रेशियो होता है 0.1% से लेकर के 0.3%। आगे देखना है गोल्ड जो ETF होता है। गोल्ड ETF का मतलब क्या, ऐसा ETF जिसमें आप पैसा डालेंगे तो आपका पैसा गोल्ड में लगेगा। तो गोल्ड ETF जो होता है उसका एक्सपेंस रेशियो होता है 0.5 से 1%, यानी आधा या 1% होता है इसका एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत माइनर होता है ETF का एक्सपेंस रेशियो। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे तो वहां पे जो एक्सपेंस रेशियो होता है वह हाफ से लेकर के 1%, किसी का 1.5% भी होता है, किसी का 2% भी होता है और किसी का 2.25% तक भी होता है एक्सपेंस रेशियो। यहाँ हम लिखे हैं, नोट लिखे हैं लेस देन म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स, यानी जो इंडेक्स फंड होता है और जो म्यूचुअल फंड होता है उससे कम खर्चा लिया जाता है आपका किस में, ETF में। यानी ETF का जो एक्सपेंस रेशियो होता है इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड से कम होता है, इसलिए ETF जो है वो थोड़ा पॉपुलर है या फिर इसमें लोग पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। आगे देखा जाए कि ETF जो है उसका एडवांटेज क्या है, यानी ETF में पैसा लगाने का लाभ क्या है। फिर देखेंगे कि डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि आपको ETF में पैसा लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, और अगर आपको ETF में पैसा नहीं डालना चाहिए तो क्यों नहीं डालना चाहिए। तो पहले देखा जाए एडवांटेज, यानी क्यों आपको पैसा ETF में लगाना चाहिए। यहाँ पे लिखे हैं लेस एक्सपेंस रेशियो, यानी जो ETF होता है उसमें आपसे कमीशन कम लिया जाता है, खर्चा आपसे कम लिया जाता है, इसलिए इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। यहाँ देखिए ये पैसिव फंड होता है, यानी जो ETF होता है वो पैसिव फंड होता है। पैसिव फंड का मतलब क्या, आपको डेली चार्ट पैटर्न नहीं देखना है, बस पैसा डाल दिए छोड़ दिए बढ़ रहा है, तो ये पैसिव फंड होता है। आगे देखिए इजी टू ट्रैक, यानी इसको इजी से ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने का मतलब हुआ आप इसको इजी से देख सकते हैं कि हमारा पैसा जो है कहाँ गया है, यानी किस किस स्टॉक में डाला जा रहा है। अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं, उसमें से निकल करके दूसरे में जाना चाहते हैं तो आराम से जा सकते हैं, इसको बोला जाता है ट्रैक, यानी आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। आगे देखिए रिस्क की बात हो जाए, यानी ETF के रिस्क को बोले तो इसका रिस्क लो होता है कंपैरेटिवली किसका, तो कंपेयर अगर किया जाए इंडेक्स जो फंड होता है, जैसे इंडेक्स फंड का बहुत कम रिस्क होता है, वैसे ही
इसका भी रिस्क कम होता है, यानी म्यूचुअल फंड के तुलना में भी कम रिस्क होता है, म्यूचुअल फंड से भी कम रिस्क इसमें होता है। और ये जो होता है कभी भी ETF आपका बुड़ नहीं सकता है, क्योंकि ETF जो होता है वो बंच ऑफ स्टॉक होता है, यानी किसी भी ETF में एक कंपनी नहीं होती है, उसमें 50, 60, 70, 200 इस तरीके से उसमें स्टॉक होते हैं। तो जब 200 या फिर 50 स्टॉक बुड़ेंगे तब जाकर के आपका ETF बुड़ेगा। तो ये इतना आसान नहीं होता है बुड़ना, इसलिए जो ETF होता है उसका रिस्क लो होता है। आगे देखिए, आगे लिखे हैं लाइव मार्केट ट्रेडिंग, यानी जिस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है स्टॉक के साथ, जिस तरीके से किसी एक शेयर के साथ ट्रेडिंग किया जाता है, उसी तरीके से आप चाहें तो ETF में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। फायदा क्या होगा कि आप किसी एक स्टॉक के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो आपका पैसा जीरो हो सकता है, क्योंकि एक जो कंपनी होता है उसका शेयर प्राइस जीरो हो सकता है। लेकिन अगर आप ETF में ट्रेडिंग करते हैं तो आपका पैसा कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ETF जो होता है वो बंच ऑफ स्टॉक होता है, यानी एक नहीं उसके अंदर अनेक स्टॉक होते हैं, वो एक बार में कभी नहीं बुड़ सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं तो ये स्टॉक से बेहतर ऑप्शन हो जाता है आपका ETF, तो ये और भी बेहतर हो जाता है। आगे देखिए, इजी टू बाय एंड सेल जस्ट लाइक स्टॉक, जिस तरीके से आप आसानी से स्टॉक को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सेम वैसे ही आप चाहें तो किसी भी ETF को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और वो भी कब? तो जब मार्केट चालू होता है 9:15 और शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद होता है। इसके बीच में जब चाहें तब आप किसी भी ETF को परचेज कर सकते हैं और जब चाहें तब आप उस ETF को बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारा चीज देखा जाता है जो कि आपको जानना जरूरी है। आगे देखिए, फ्रीडम, यानी यहाँ पे लिखे हैं नो लॉकिंग पीरियड, यानी ETF में कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है कि आप उसमें पैसा डाल दिए हैं तो 2 साल छोड़ना ही पड़ेगा, या फिर 5 महीना फिक्स है और 5 महीना के पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं, या फिर उसमें पैसा डाल दिए तो 10 साल के लिए फिक्स हो गया है, अब उसके पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इस तरीके से ETF में नहीं होता है। आप फ्रीडम है, आज़ादी है, यानी आप आज़ाद हैं, आप जब चाहे पैसा डाल सकते हैं, जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और आपको हम बतला दें कि जो इसमें ETF होता है इसमें एंट्री फीस जो होता है ना के बराबर होता है, यानी होता ही नहीं है एंट्री फीस। जैसे म्यूचुअल फंड में होता है कि आप पैसा डाल देंगे तो एक टाइम होता है 6 महीने का, 3 महीने का, साल भर का, कि आप उसमें पैसा डाल दिए हैं, उससे अंदर अगर आप पैसे को निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड लगेगा। एग्जिट लोड का मतलब हुआ कि आपसे चार्ज काट लिया जाएगा। जैसे मानिए 1 लाख रुपया किसी म्यूचुअल फंड में डाल लिए और वह म्यूचुअल फंड जो है उसका एग्जिट लोड 1% है, साल भर के अंदर निकालते हैं तो साल भर के अंदर आप अपना पैसा निकालेंगे तो 1 लाख का 1% यानी 1,000 रुपया काट लिया जाएगा और 99,000 रुपया आपके हाथों में आएगा। लेकिन ETF में आप इसी चीज को करेंगे तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा, ये फायदा हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखे हैं फुल इंडेक्स बाय सेल ऑन मिनिमम प्राइस, यानी जैसे इंडेक्स का मतलब क्या, बड़ा बड़ा कंपनियों का गुच्छा हो सकता है। जैसे भारत की जो NSE पे सबसे बड़ी 50 कंपनी है उसको बोला जाता है निफ्टी 50। जैसे आपको बतला दे, NSE BSE 2 एक्सचेंज है, भारत की सबसे बेहतर एक्सचेंज 2 एक्सचेंज NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म पे जो होता है ट्रेडिंग होता है, यानी आप किसी शेयर का शेयर ले सकते हैं, बेच सकते हैं। यहाँ पे 7,000 से अधिक जो कंपनियां हैं वो पब्लिक है, यानी रजिस्टर्ड है, जिसका आप शेयर ले सकते हैं और बेच सकते हैं। उन 7,000 में NSE जो है वहाँ पे जो सबसे बड़ी 50 कंपनी है, उस बड़ी 50 कंपनियों को गुच्छों को बोला जाता है, गुच्छा का नाम दिया गया है निफ्टी 50। निफ्टी 50 यानी 50 सबसे बड़ी कंपनी। सेम ऐसे ही BSE जो है, इस पे जो 30 सबसे बड़ी कंपनी है उसको बोला जाता है सेंसेक्स, BSE सेंसेक्स। तो सेंसेक्स का मतलब 30 बड़ा बड़ा कंपनी का गुच्छा और निफ्टी 50 यानी 50 बड़ा बड़ा कंपनी का गुच्छा। अब सोच करके देखिए कि आप जो बड़ा बड़ा कंपनी है उसका अगर शेयर खरीदना चाहें आप तो एक भी शेयर लेंगे तो कई लाख पड़ जाएगा, 2-3 लाख का पड़ जाएगा, क्योंकि एक शेयर का दाम 3,000, 4,000, 5,000 पड़ता है। लेकिन उन सभी को मिला करके इंडेक्स बना दिया जाता है, एक इंडेक्स, और उस इंडेक्स को आप पूरे इंडेक्स को खरीदना चाहते हैं ETF के द्वारा तो मैक्सिमम तो 300, 400, 200, 250, 150 रुपये में ही खरीद लेंगे।
तो ये बहुत बेहतर ऑप्शन होता है कि आप ना पूरे इंडेक्स को, फुल इंडेक्स को, कोई भी इंडेक्स हो उसको ना सेल और बाय कर सकते हैं, वो भी मिनिमम प्राइस पे। ये भी है कि किसी भी इंडेक्स को आप चाहें कि ट्रेड कर ले तो नहीं होता। जैसे निफ्टी 50 को आप ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बाय सेल करें तो नहीं होगा, लेकिन ETF के द्वारा आप इजीली कर पाएंगे। ये आपके पास बेनिफिट होता है, एडवांटेज होता है। चलिए अब देखा जाए और क्या क्या यहाँ पे एडवांटेज होता है। यहाँ लिखे हैं वेरी लो लिक्विडिटी। यहाँ देखिए डिसएडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज भी है, यानी जिसकी वजह से आपको ETF में नहीं जाना चाहिए, वो क्या क्या है देखा जाए। यहाँ लिखे हैं डिसएडवांटेज क्या है, वेरी लो लिक्विडिटी, यानी कोई ETF जो होता है उसका लिक्विडिटी बहुत कम होता है। कम का मतलब आप पैसा, मानिए कि आप खरीद तो लिए लेकिन बायर ही नहीं है। बायर यानी आप खरीदे हैं तो कोई तो बाय करने वाला होगा, तभी तो आपका जो बुक होगा, जो आप सेल प्राइस जो डाले हैं तभी जाकर के बुक किया जाएगा। तो लिक्विडिटी कम होता है, इसके लिए वॉल्यूम देखा जाता है। जिसका हाई वॉल्यूम होगा उसी में आप ट्रेड करेंगे या फिर उसी में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये देखा जाता है वेरी लो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कम होने की वजह से थोड़ा इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। आगे देखिए रिटर्न, एवरेज देता है रिटर्न। एवरेज का मतलब आप कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 से तो उसी के आसपास से रिटर्न ये देता है। जैसे निफ्टी 50 होता है, जैसे इंडेक्स हो गया, इंडेक्स के आसपास ही रिटर्न देता है ETF, उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा अधिक। तो इसका थोड़ा डिसएडवांटेज है। आप चाहें तो आप इंडेक्स में भी पैसा डाल सकते हैं, लेकिन इंडेक्स को आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसको ट्रेड कर सकते हैं, ये प्रॉफिट हो जाता है, इसका एडवांटेज ये हो जाता है। आगे देखिए नीड डीमेट अकाउंट टू इन्वेस्ट इन ETF। आपको हम बतला दें कि इंडेक्स में आपको, किसी भी इंडेक्स फंड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि आप किसी ETF को बाय करना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट का जरूरत पड़ेगा। आप किसी स्टॉक का शेयर खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पे डीमेट अकाउंट का जरूरत पड़ जाता है। तो ये जो आप लोगों को बतलाएं ये थोड़ा डिसएडवांटेज है कि आप डीमेट अकाउंट का प्रयोग करेंगे। ऐसे भी डीमेट अकाउंट का प्रयोग, ये जो हम लिखे हैं ये इसका डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन फिर भी डिसएडवांटेज आप ले सकते हैं। आगे देखिए अदर चार्जेज, ETF में पैसा लगाने पे कुछ चार्ज भी होता है, जैसे STT लगता है। STT आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। आपका पैसा सही सलामत से उसमें लग रहा है, उसका थोड़ा सा कमीशन लिया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे लिखे हैं ब्रोकरेज, जिस डीमेट अकाउंट के द्वारा आप पैसा किसी ETF में इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे थोड़ा ब्रोकरेज चार्ज भी लगता है। GST भी कुछ आपसे लिया जाता है। सेम ऐसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन होता है टैक्स, वो भी अप्लीकेबल है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंडेक्स फंड हो, या फिर आपका ETF हो। यहाँ देखिए टैक्सेशन, यानी टैक्स का रूल क्या है ETF के लिए थोड़ा जान लिया जाए। या अलर्ट में है इक्विटी, जिस तरीके से इक्विटी पे टैक्स लगता है, गोल्ड पे टैक्स लगता है, डेट पे टैक्स लगता है, उसी तरीके से आपका ETF पे भी टैक्स लगता है। यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इंडेक्स फंड में इंडेक्स फंड होता है उस पर भी लगता है, स्टॉक होता है उस पर भी लगता है, ऐसे ही म्यूचुअल फंड होता है उस पर भी लगता है। सेम वैसे ही आपका ETF हो उस पर भी सेम अप्लीकेबल है। आगे देखिए, आगे लिखे हैं हाउ टू इन्वेस्ट और ट्रेड। तो किस तरीके से इन्वेस्ट और ट्रेड किया जाता है ETF में। तो जिस तरीके से आप किसी स्टॉक को बाय और सेल करते हैं या फिर स्टॉक के साथ ट्रेड करते हैं, सेम वैसे ही आप किसी भी ETF के साथ आप बाय सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। आगे लिखे हैं ट्रैकिंग एरर, कुछ ट्रैकिंग एरर भी है। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे देख सकते हैं, मानिए कि निफ्टी 50 को ट्रैक करने के लिए पांच ETF बनाया गया है। आप निपोन का ले सकते हैं, अलग अलग है, 5 मान लीजिए कि 5 है। तो देखेंगे कि ये वाला जो है वो सेम निफ्टी 50 से थोड़ा सा कम रिटर्न दिया है, ये थोड़ा ज़्यादा दे दिया है, वो ये वाला उतना ही दिया है। यानी हर एक जो ETF होता है वो उसके आसपास ही रिटर्न देगा, या तो कम देगा या तो थोड़ा सा अधिक देगा या तो उतना ही देगा। यह इसी को बोला जाता है ट्रैकिंग एरर। तो जब ETF चुना जाता है तो देखा जाता है कि जिस इंडेक्स को हमारा ETF कॉपी कर रहा है उसका ट्रैकिंग एरर ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, कहीं ट्रैक करने में, कॉपी करने में ज़्यादा गलती तो नहीं कर रहा है, या तो आपका जो
ETF है सेम रिटर्न देना चाहिए या फिर उससे ज्यादा रिटर्न देना चाहिए। अगर इस तरीके से है तो आपका ETF बेहतर है। आगे देखिए लिखे हैं वहीं ETF जो है कॉपी करता है, किस चीज का कॉपी करता है? इंडेक्स का। अब किसी भी ETF में पैसा लगाने से पहले एक चीज देखा जाता है, जैसे किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले एक चीज देखा जाता है, जैसे समझाना चाहिए। देखिए ये मार्कर है, इस मार्कर का दाम 30 रुपया है, इस मार्कर का दाम 30 रुपया है। इस मार्कर को अगर हम आपसे 50 रुपये में बेचें और तब आप इसको लेते हैं तो आप घाटे में हैं, 20 रुपये के घाटे में। तो इसको बोला जाएगा 20 रुपया इसका दाम बढ़ा है, 20 रुपया इसका दाम बढ़ा करके आप दे रहे हैं, इसका मतलब ये मार्कर ओवर वैल्यूड है। इसको बोला जाएगा वैल्यू जो है ना इसका ओवर हो गया है। सेम ऐसे ही अगर इस मार्कर का दाम 30 रुपये में है और हम आपको 30 ही रुपये में बेच रहे हैं तो ये जो है इंट्रिंसिक वैल्यू पे है, यानी यह मार्कर अपने वास्तविक वैल्यू पे है, फेयर वैल्यू पे है। एक और कंडीशन आ सकता है कि हो सकता है यह मार्कर असल में 30 रुपये का है लेकिन हम आपको इस मार्कर को 20 ही रुपये में दे रहे हैं, यानी इसका प्राइस क्या है? कम है, यानी बोल सकते हैं अंडर वैल्यूड। ये अंडर वैल्यूड मार्कर है। सेम ऐसे ही किसी भी ETF को परचेज करने से पहले देखा जाता है INAV। INAV का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखे हैं इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। किसी भी ETF को परचेज करिए तो INAV देखिए, यानी देखिए एक ETF का दाम दिया रहेगा, जैसे इस मार्कर का दाम है 30 रुपया, तो ऐसे ही ETF का दाम दिया रहेगा 30 रुपया। एक दिया रहेगा INAV, तो INAV जो प्राइस होगा वो और जो ETF का प्राइस होगा वो दोनों तुलना किया जाता है। जैसे समझने के लिए देखिए यहाँ एक एग्जांपल ये है, यहाँ पे हम एग्जांपल ये है कि एक ETF है, देखिए यहाँ लिखे हैं टेल्स फेयर वैल्यू ऑफ ETF। ये फेयर वैल्यू बतलाता है। कौन? INAV से पता चलता है कि दाम अधिक है कि कम है कि अच्छा है। जैसे देखिए यहाँ एक ETF का प्राइस 110 रुपया है, एक ETF है उसका दाम कितना है? 110 रुपया, और वो जो ETF है उसका INAV दिखा रहा है कितना? 100 रुपया। तो ये है 110 रुपया, इससे कम है INAV। इसका मतलब ये हुआ कि ये ETF खरीदने लायक है, यानी दाम घाटा हुआ है, यानी अंडर वैल्यूड है। तो इस तरीके से कभी भी ETF कोई भी हो उसके दाम से कम होना चाहिए INAV, तो बोल सकते हैं कि वो अंडर वैल्यूड है, उसको परचेस कर सकते हैं। अगर बराबर है तभी भी इंट्रिंसिक पे आप चाहें तो ले सकते हैं, अधिक है तो नहीं लेना चाहिए। तो ये जो आपको दिया गया है ETF के ऊपर ज्ञान, ये केवल आपको एक एजुकेशनल पर्पज से इस ज्ञान को प्रोवाइड किया जा रहा है। जब तक आप सीखे नहीं, जब तक आप किसी से एडवाइस न लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस न लें, तब तक किसी के भी कहने पे, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, किसी के भी कहने पे आप अपने पैसे को नहीं लगाएंगे। ज्ञान को बढ़ाइए, जानकारी लीजिए और इंडिपेंडेंट होकर के आप अपने पैसे को किसी ETF में या फिर स्टॉक मार्केट में अपना पैसा निवेश करिए। अपना अनमोल टाइम देने के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार।